नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर से प्रश्न पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। यह सूचना अधिकार से आप क्या समझते हैं? सूचना अधिकार पर कुछ शब्द लिखें। तो इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए समझते हैं। 15 जून 2005 को इस अधिनियम किया गया था, यानी कि 15 जून 2005 को इसे अधिनियम किया गया था और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना के अधिकार कानून को 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। अब ये सूचना का अधिकार जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, सूचना अधिकार कब कानून लागू किया गया, तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी से समझिए, क्योंकि यह 5 नंबर का प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। तो देखिए, इसे समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको, यानी समझिए, सूचना के अधिकार के बारे में आप समझ रहे हैं। सूचना के अधिकार में आपको कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको यह प्रश्न 3 नंबर या 5 नंबर से पूछा जा सकता है। तो देखिए, उत्तर में क्या लिखना है। इसकी शुरुआत 1990 ईस्वी में राजस्थान से हुई। विभिन्न सरकारी कार्यों में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का सार्वजनिक करने की मांग की गई। सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर दिखाने से इनकार कर दिया गया जाता था। यानी कि मजदूर सब जो सरकार के यहाँ काम करते थे और जो सरकारी दस्तावेज में जो लिखा होगा वह दिखाने से इनकार करते थे। दस्तावेज को कोई भी सरकारी फैक्ट्री या कोई भी कहीं भी काम करता होगा तो सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून मजदूर के लिए लिखा गया होगा उसे नहीं दिखाता था। उसी को ही दिखाने के लिए ये अधिकार कानून लाया गया और सबसे पहले यह राजस्थान से शुरुआत हुआ था। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ है? राजस्थान से। अब देखिए आगे, फलतः दस्तावेज को सार्वजनिक मतलब होता है सबके सामने, सार्वजनिक करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन को सूचना का अधिकार आंदोलन नाम दिया गया। अनंतर राजस्थान सरकार ने सन 2000 ईस्वी में सूचना का अधिकार संबंधी कानून बनाया गया। 2005 में केंद्र सरकार ने भी सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया। तो आप इसे अब अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और 2-3 बार पढ़ें ताकि आपका मैट्रिक में 5 या 3 नंबर नहीं छूटेगा। तो चलिए, अच्छे से आप इसे उतार लीजिए और समझ गए होंगे। धन्यवाद।